अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हम बेसिक उर्दू को जो है ना पढ़ रहे थे, तो आज हम बेसिक उर्दू में जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेक्चर लेके आई हूँ जो कि आपके लिए काफी मुफीद है। उर्दू के जो है ना मुहावरे आज के हम लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगर आप किसी भी किस्म के इंटरव्यू के लिए या किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं और आपको जो है ना बेसिक उर्दू को पढ़ने की जरूरत है, तो ये वाली वीडियो जो है ना आप इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैंने मैक्सिमम जो मुहावरे हैं ना वो आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा व्यूवर्स, इसके अलावा भी बेशुमार मुहावरे हैं, ऑलमोस्ट 300 के करीब मुहावरात हैं, जिसका मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में आपको शो होगा, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। हमारी टीम जो है ना आपको वो पीडीएफ जो है ना सेंड कर देगी, ठीक है। अगर आप वो पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बेशुमार मुहावरात हैं। तो आज की इस वीडियो में भी, आज की इस लेक्चर में भी हम काफी सारे मुहावरे को जो है ना कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैंने मोस्टली जो है ना मुहावरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तारे गिनना। तारे गिनना, ये अक्सर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तारे गिनना। इसका मतलब होता है रात भर जागना। तरक्की तमाम होना, इसका मतलब होता है बहादुरी। बाल की खाल उतारना, इसका मतलब होता है बेजा नुक्स निकालना, ठीक है। बोल बाला होना, यानी जब किसी कोई इंसान बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो जाता है ना, हम कहते हैं बोल बाला होना, तो इसका मतलब होता है तरक्की हो जाना, ठीक है। बगले बजाना, इसका मतलब होता है खुश हो जाना। भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब होता है खामोश बैठ जाना, ठीक है। इसके अलावा बलाएं लेना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यार करना। पानी पानी हो जाना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। पानी पानी हो जाना, कोई इंसान बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, हम अक्सर उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये तो पानी पानी हो गया, तो इसका यही मतलब होता है शर्मिंदा हो जाना। पहाड़ टूटना यानी मुसीबत आ जाना, हम अक्सर कहते हैं कि इसकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, तो इसका मतलब यही होता है कि मुसीबत आ जाना। हाँ, पेजो ताप खाना यानी गुस्से में आ जाना, ठीक है। आगे है पेट का हल्का होना, यानी कम ज़र्फ होना। कोई इंसान बहुत ज्यादा कम ज़र्फ है, जिसके अंदर इतनी कोई गैरत नाम की चीज नहीं है, तो उसके लिए हम कहते हैं पेट का हल्का होना, ठीक है। तलवार का खेत यानी कि मैदान जंग। टोची उछाल लेना यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है। चरागे गुल हो जाना यानी खत्म हो जाना। चांद पर थूकना यानी कि किसी नेक पर इल्जाम लगाना, उसके बारे में हम कह सकते हैं चांद पर थूकना। इसके अलावा चिकना घड़ा बनना, इसका मतलब होता है बेशरम हो जाना। चार चांद लगाना यानी कि कामयाब हो जाना। कोई इंसान बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चार चांद हो जाना। तो ये जो मुहावरे हैं ना व्यूवर्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी भी किस्म का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आप ये वाले मुहावरे लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये वाले जो मुहावरात हैं ये पिछले जितने भी टेस्ट है ना उनमें काफी ज्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिहाज से काफी अहम है, तो आपने जो है ना ये लाजमी प्रिपेयर करने हैं। चूंटी के पर निकलना यानी कि मौत करीब आ जाना। आगे है जलवे मांडे की गर्ज रखना यानी कि अपना मतलब निकालना, ठीक है। बाज लोगों का आपने देखा होगा कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करते हैं, तो उनके लिए ये मुहावरा यूज होता है। फिर आगे है खाला जी का घर यानी कि कोई आसान काम। खून खुश्क होना यानी कि डर जाना। खाक उड़ाना बदनाम करना। दांत पीसना यानी गुस्सा करना, ठीक है व्यूवर्स। तो आगे जो है ना यहाँ पे मजीद मुहावरे भी मैंने यहाँ पे राइट किए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट इसलिए कर दिए थे क्योंकि ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना बहुत ज्यादा बच सके, तो इसलिए मैं ऑलरेडी जो है ना बोर्ड पे राइट कर देती होती हूँ, ताकि मतलब लिखते हुए भी बहुत टाइम लगता है, आपको नहीं इतना अंदाजा, क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो इस पे ऑलमोस्ट आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम इसी पे ही लग गया। तो वीडियो में अगर मैं लिखती रहती और इस तरह से बोलती रहती तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, जिससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता। तो सरखाब के पढ़ लगना यानी कि कोई खास खूबी होना। किसी इंसान में कोई खास खूबी होती है ना, तो हम उसको कहते हैं कि इसके इसके तो सरखाब के पढ़ लग गए हैं। तो दांत दांत काटी रोटी खाना यानी कि गहरी दोस्ती। शकुफा छोड़ना यानी कि अफवाह फैलाना। हाँ, शतरे महार यानी कि आवारा। तरारे भरना यानी कि तेज भागना। तो मार भागना यानी कि मुबालगा करना, ठीक है। हाँ, जुम तोड़ना यानी कि सॉरी तलम तोड़ना यानी कि किसी का राज फाश करना। इश्क इश्क करना यानी कि तारीफ करना। किस्सा पाक करना यानी कि फैसला करना। काले कोसू तक यानी कि बहुत दूर तक। गंगा जल उठाना यानी कि कसम खाना, ठीक है। ये मुहावरात होते हैं, ये जो है ना कुछ इसी मायने, इनके ना जो है ना हमें मायने अच्छे से समझने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जब एमसीक्यूज में ये वाले मुहावरात आते हैं ना,
तो एमसीक्यूज में ऑप्शन इतने सिमिलर होते हैं कि हम जो है ना तब वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने जो है ना मुहावरात की जो मीनिंग है ना वो अच्छे तरीके से देखने हैं। मेरे इस पीडीएफ को भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी लाजमी परचेज कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने रिपीटेड जितने भी प्रीवियस टेस्ट में जो रिपीटेड मुहावरात है ना वो मैंने उसके अंदर राइट किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो भी आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लें, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना, गुंबद की सदा यानी कि जैसा सुनना वैसा कहना, लहू पानी एक करना यानी कि सख्त मेहनत करना, लकीर पीटना यानी कि पुरानी रस्म का पाबंद होना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना पुरानी किस्से कहानियां, पुराने रस्म रिवाज, इन चीजों के बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं। जहेज भी उन्हीं में से एक ही रस्म है। ठीक है, लहू के घूंट पीना यानी कि सब्र करना, मौन की नाक को होना यानी कि हर बात तो जो है ना मान लेना, मुंह की खाना यानी कि शर्मिंदा होना, नाक भवें चढ़ाना यानी कि नाराज हो जाना। ठीक है व्यूवर्स, इसके अलावा आप व्यूवर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएगा कि आप लोग किस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, आप किसी से कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी चीज आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा व्यूवर्स आगे हम देख लेते हैं। हवाई गिरा करना यानी कि नामुमकिन काम करना, बदतवीली हासिल होना यानी कि महारत होना, दौड़ धूप करना यानी कि कोशिश करना, अक्ल का अंधा होना यानी कि बेवकूफ। बेवकूफ मालदार जो होते हैं ना, हम उसको कहते हैं कि ये तो अक्ल का अंधा है। दरिया को कोजू में बंद कर देना यानी कि मुख्तसर अल्फाज में कोई तफसील बात बयान कर देना। आपने देखा होगा बेशुमार लोग इतने जो है ना मतलब मुख्तसर से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वो उनके वो मुख्तसर अल्फाज एक बड़ा जो मायने है ना वो भी बयान करके रख देते हैं। ठीक है, तो बाज़ औक़ात बहुत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतनी तफसीली गुफ्तगू करते हैं, जबकि वो होती एक छोटी सी बात है। तो यहाँ पे इस मुहावरे का मतलब है मुख्तसर अल्फाज में बड़ी तफसील बयान करना। ठीक है, आगे है 99 का ठेर यानी कि लालच, नाकू चने चबाना यानी कि तंग करना, वारे न्यारे होना यानी कि माला माल होना, तजाहिले आटवाना यानी कि जानबूझकर अनजान बनना। आपने देखा होगा कि बेशुमार लोग होते हैं वो जानबूझकर अनजान बन रहे होते हैं ताकि आपके मुंह से मजीद बातें उगलवा सकें। ठीक है, तो इस तरह के लोगों से जो है ना आप एहतियात किया करें। आबो दाना उठना यानी कि मर जाना, सकवत तोड़ना यानी कि खामोशी तोड़ना, नामी का बाल न होना यानी कि अजीज होना, जेरो जबर करना यानी कि उलट पुलट करना, शाना से शाना होना यानी कि बहुत भीड़ होना, थाली का बैंगन यानी कि गैर मुस्तकिल मिजाज, तफुल्ल मकतब यानी कि ना तजर्बाकार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा तजर्बाकार समझ होते हैं, समझते हैं कि हमारे से ज्यादा किसी के पास तजर्बा ही नहीं होता, जबकि वो इतने तजर्बाकार नहीं होते। बैल मुंडे चढ़ाना यानी कि कामयाबी मानना, फाख्ता उड़ाना यानी कि मौज उड़ाना, तलस्सुम टूट जाना यानी कि असर खत्म हो जाना, 3-5 करना यानी कि तकरार करना, सर पीट दौड़ना यानी कि बहुत तेज भागना, रोड़े उड़ाना यानी कि रुकावट डालना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बेशुमार जगहों पे जो है ना कोई मतलब फैमिली गैदरिंग हो या कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो कोई ना कोई खानदान में ऐसा बंदा उठ जाता है, घर में ऐसा बंदा होता है जो कोई ना कोई रोड़े अटका रहा होता है, यानी कि कोई ना कोई रुकावट डाल रहा होता है। उसके ओपिनियन जो होता है ना बाकियों से अलग होते हैं। ठीक है, इस तरह के लोगों से एहतियात करनी चाहिए। तो इस तरह के लोगों के लिए ये मुहावरा यूज होता है, रोड़े अटकाना। तो अलम नशरा का मतलब होता है खुलम खुला। ये जो मुहावरा है ना ये काफी ज्यादा इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने मुहावरे लिखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बेसिक लाइफ में भी ये जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आगे नक्श खराब होना यानी कि जल्द जाहिल हो जाना। जल्द जाहिल हो जाने का मतलब होता है कि मतलब कुछ लोग बहुत कम टाइम में ना किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, किसी से जो है ना उसकी उसकी पर्सनालिटी से जो है ना इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी शख्सियत से जो है ना मुतासिर हो जाते हैं। तो उसके लिए ये वाला मुहावरा यूज होता है, नक्श बराब होना। तो दावत शिराज का मतलब होता है सादा खाना, बैल बैल हो जाना यानी कि कसरत हो जाना। ठीक है, और आगे है 1.5 इंच की मस्जिद बनाना यानी कि अलग राय देना। आप लोगों को क्योंकि पता होगा कि बास लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी राय जो होती है ना हमारी राय से काफी मुख्तलिफ होती है। मेजोरिटी लोगों की एक राय होती है, जबकि कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी राय अलग तरीके से दे रहे होते हैं। तो उन लोगों के बारे में ये मुहावरा यूज होता है, 1.5 इंच की मस्जिद हो जाना, मस्जिद बनाना। तो आगे है पबारा होना यानी कि वारे बना रहे होना। ठीक है, आगे है ताक ताक पसीना पे रखना यानी कि भूल जाना। ठीक है,
आगे है नाखून से गोश्त अलग करना, यानी कि किसी जो करीबी के है ना, किसी करीबी शख्स का जो है ना अलग हो जाना। तो ये कुछ मुहावरे हैं जो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा व्यूवर्स, मैं अपने जो यूट्यूब मेरा चैनल है उसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज दे रही हूँ, मेडिकल कोर्सेज दे रही हूँ। इसके अलावा बहुत यूजफुल वीडियोस हैं जो आप लोगों के अगर कोई भी टेस्ट आप देने जा रहे हैं उसके लिए या एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है ना उनको लास्ट में देखिएगा, क्योंकि बेशुमार ऐसे एग्जाम्स पाकिस्तान में हो रहे हैं जिनका कोई ऑफिशियल सिलेबस होता है ना वो नहीं होता। तो उस लिहाज से जो है ना काफी सारे जो पिछले टेस्ट में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं उन क्वेश्चंस को जो है ना ज्यादा से ज्यादा कवर करके जो है ना आप सब तक पहुंचाऊं। ठीक है व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को इसलिए लाजमी विजिट करते रहिएगा ताकि आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कोर्सेज करने हैं तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, और वो बहुत जल्द अपलोड हो रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियोस मैं जो है ना बना रही हूँ आजकल। तो कुछ दिनों में वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, फिर वीडियो को पूरा देखने बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।